हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बायोलॉजी सीरीज का है कल से शुरू किए थे, जिसमें बायोलॉजी का है कल पहला क्लास किए थे। इसमें है हम लोग देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें डाइजेशन का हम देखे थे कि डाइजेशन किस प्रकार से मुंह से इसका शुरुआत होता है और मुंह में है हमारा किस प्रकार से है मैकेनिकल प्रोसेस यानी यांत्रिक प्रक्रिया और केमिकल प्रोसेस रासायनिक प्रक्रिया होता है। तो हम मैकेनिकल प्रोसेस यानी यांत्रिक प्रक्रिया में जिस प्रकार से दांत और जीभ का योगदान होता है उसका कल हम लोग पढ़े थे। आज ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि मुंह में किस प्रकार से डाइजेशन में मैकेनिकल प्रक्रिया जो है वो भाग लेता है। दूसरा इसका हो गया कि डाइजेशन में है किस प्रकार से मुंह में केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार से होता है और ये हमारे भोजन में को पचाने में किस प्रकार से मदद करता है। तो डाइजेशन में देखें तो केमिकल प्रक्रिया में है हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुंह से निकलता है तो जो भाग लेता है वो सलाइवा हो गया, लार हो गया। सलाइवा जिसे हम बोलते हैं लार। तो सलाइवा देखें तो सलाइवा निकलता कहाँ से है? तो सलाइवा है से निकलता हमारा सैलिवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि से सलाइवा निकलता है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में 3 जगह पाए जाते हैं। कौन कौन से जगह पाए जाते हैं? तो जो सबसे पहला है वो सब मैक्सिलरी, इसका क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी, क्या कहते हैं इसको, सब मैक्सिलरी। दूसरा जो हो गया सब मैंडिबुलर या इसको बोलते हैं सब लिंगुअल भी, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है। तीसरा हो गया वो पैरोटिड। तीसरा क्या हो गया? पैरोटिड। तीसरा क्या हो गया? पैरोटिड। ठीक है। तो देखिए सब मैक्सिलरी कहाँ पर पाया जाता है? तो सब मैक्सिलरी जो है हमारे तालुआ का जो ऊपरी हिस्सा हो गया, मुंह में जो तालुआ का ऊपरी हिस्सा होता है, मुंह में तालुआ का ऊपरी हिस्सा में यह सब मैक्सिलरी जैसे पाया जाता है। ठीक है। सब मैक्सिलरी कहाँ पाया जाता है? तो मुंह में तालुआ के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। सब मैंडिबुलर जो होता है जीभ के नीचे वाला हिस्सा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? जीभ के निचला हिस्सा में सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल पाया जाता है। और तीसरा पैरोटिड हो गया जो कि हमारे गालों में पाया जाता है, चिक्स में, गालों के भीतरी हिस्से में पाया जाता है, गालों के भीतरी हिस्सों में ऐसे पाया जाता है। ठीक है। तो केमिकल प्रक्रिया में है इससे क्या होता है? मुंह से सलाइवा निकलता है। सलाइवा कहाँ से, लार कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों से निकलती है। हमारे है से मुंह में 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। सब मैक्सिलरी जो ग्रंथि होती है वो है से मुंह में जो तालुआ होता है उसके ऊपरी हिस्सा में होता है। सब मैंडिबुलर जो होता है जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें है से सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। और पैरोटिड जो होता है वो गाल का जो अंदर का जो हिस्सा हो गया दोनों साइड में, वहाँ पर पैरोटिड है से पाया जाता है। ठीक है। ये तीनों जगह है से हमारे मुंह में लार निकलता है। यहीं पर देखें तो एक सवाल आता है कि जो सांप में जो जहर होता है, सांप में जो जहर होता है वो कहाँ पर होता है? तो सांप में जो जहर होता है वो पैरोटिड में होता है। कहाँ पर होता है? सांप में जो जहर होता है वो पैरोटिड में होता है।
में जहर इसी हिस्से में पाया जाता है, इसी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, सांप में जहर इसी हिस्से में पाया जाता है। फिर आगे हम जो देखें, एक और इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि जो गलसुआ जो रोग होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उनमें जब वायरस का जो संक्रमण हो जाता है तो उससे जो गलसुआ रोग होता है वो कहाँ पर अटैक करता है? तो गलसुआ जो रोग होता है वो मम्प्स पैरोटिड पर ही अटैक करता है। यहीं पर क्या होता है कि जो वायरस आक्रमण के कारण से, वायरस के आक्रमण के कारण से जो गलसुआ रोग होता है, यानी मम्प्स जिसको बोलते हैं, मम्प्स या गलसुआ रोग, वो कहाँ पर होता है? तो यहीं पर है से पैरोटिड में ही होता है। वो किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस संक्रमण, वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण की वजह से है से मम्प्स गलसुआ रोग है से वो होता है, हमारे पैरोटिड में ही होता है, यहीं पर है से वो खुल जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से हमारे मुंह में भाग लेता है। इसी कारण देखें जो कुछ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो गया जो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है लगातार। इसी में हम देखें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हो गया जो एग्जाम में है से कुछ कुछ इसी से संबंधित सवाल पूछाता है, लास्ट से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम देखें, महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें हम, तो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ जाता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है कि हमारे मुंह में प्रतिदिन हमारे मुंह में प्रतिदिन कितने लीटर लार निकलते हैं। तो मनुष्य के मुंह में, या कहें कि हमारे साथ साथ लिखते जाइएगा इसको, हमारे मुंह में प्रतिदिन 1.5 लीटर, कितना हो गया? 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, हमारे मुंह में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो गया, जो लार जो निकलता है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार यानी सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? याद रखना है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। 6.8 हो गया यानी कि ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। क्या हो गया? ये एसिडिक हो गया यानी कि अम्लीय हो गया। क्या हो गया? एसिडिक हो गया यानी कि अम्लीय हो गया। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हो गया, तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया कि हमारे मुंह में है से प्रतिजैविक एंटीबैक्टीरियल जो लार में होता है वो एंटीबैक्टीरियल यानी कि प्रतिजैविक एंटीबैक्टीरियल यानी किसको हिंदी में बोलते हैं? प्रतिजैविक पाया जाता है। और कौन सा एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है हमारे मुंह में, लार में? तो होता है लाइसोजैक। ठीक है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है, जो हमारे मुंह में अगर कुछ बैक्टीरिया जो बाहर से गंदगी चला गया तो उसको मारने में लाइसोजाइम हेल्प करता है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हो गया कि हमारे लार में, सलाइवा में या मुंह में या सलाइवा में, लार में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। वो दो एंजाइम्स कौन सा है, एक एंजाइम्स है जिसको हम लोग अमाइलेज बोलते हैं, अमाइलेज, या इसको टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है सो वो एंजाइम्स कौन सा है, दूसरा एंजाइम्स है माल्टेज, दूसरा एंजाइम्स हो गया। दूसरा एंजाइम्स हम देखें तो एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार इसे सवाल पूछा गया है। क्या क्या है कि हमारे मुंह में प्रतिदिन 1.5 लीटर ऐसे लार निकलता है। दूसरा हो गया क्या कि सलाइवा का पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो 6.8 होता है। तीसरा जो है एंटीबैक्टीरियल कौन सा प्रतिजैविक कौन सा पाया जाता है, तो लाइसोजाइम में से एंटीबैक्टीरियल प्रतिजैविक कौन सा पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। फिर चौथा जो है वो होता है कि हमारे मुंह में किस पोषक तत्व, किस न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। हमारे मुंह में किस पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है, तो ध्यान रखना वो कौन सा है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। हमारे मुंह में है से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, यानी कि पोषक तत्व का यहीं से डाइजेशन शुरू रहता है, पाचन यहीं से शुरू हो जाता है और अब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहा है, तो कौन डाइजेस्ट करता है, तो इसमें है से 2 एंजाइम्स होते हैं जो है से इसमें मदद करते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स है, अमाइलेज जिसे टाइलिन भी बोला जाता है, और दूसरा हो गया माल्टेज। ये दोनों है से हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से आज बायोलॉजी की क्लास दूसरा है से समाप्त होता है। तो इसको है से एक कॉपी पर लिख के प्रतिदिन इसको ऐसे बार रिविजन करते रहेंगे, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। और इससे बहुत बड़े एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।